Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the fag end of the third chapter. We have already discussed up to verse number 41, but we just take a fast recap of what we did. So Lord says that lust is our eternal enemy, and it is lust which is covering our real knowledge. And then where is this lust staying? It is sitting in इंद्रियानी मनोबुद्धि, अपने इंद्रियों में, हमारे मन में और अपनारे बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस में बैठा हुआ है ये लस्ट. दैट इज वाई उसने एकदम स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को पकड़ लिया है. स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को पकड़ा हुआ है. क्यों स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स? नो, व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक पॉइंट? यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक पॉइंट? अभी कोई युद्ध चल रहा हो, किले का स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है, मतलब सबसे वीक पॉइंट. अगर वो पॉइंट पकड़ लिया तो किले पे कब्जा हो गया आपका. या बॉर्डर में भी कोई कोई स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स ऐसी रहती है, अगर उस पॉइंट को आपने कब्जा कर लिया तो आपका दुश्मन के ऊपर कब्जा हो जाता है. एंड मोस्ट स्ट्रैटेजिक पॉइंट कौन सा है? आपके बाहों में अच्छा बल है, गॉट नाइस पावरफुल हार्म्स, पावरफुल बॉडी, बट और यहां गड़बड़ी हो जाए माइंड में. इज द पावरफुल बॉडी ऑफ एनी यूज? कुछ काम का नहीं. दैट मीन्स वॉट? कंट्रोल यहां से है. नॉट डजंट मीन द ब्रेन, इट मीन्स इट इज अबाउट द माइंड. एंड इफ द माइंड इज कंट्रोल्ड, व्हाट विल हैपन? यू आर अंडर कंट्रोल. बस हम सब हमारे मन के वश में है ना. मन बोलता है वैसा करते हैं ना हम लोग, या हमारी बुद्धि बोलती है वैसा हम लोग करते हैं. एंड बराबर लस्ट ने कहाँ बैठा? उसी माइंड और इंटेलिजेंस पे जाके बैठ गया है वो. एंड इट फ्रॉम दैट इट इज कंट्रोलिंग द एंटायर. अभी आपकी बाहें बड़े मजबूत हो, पावरफुल डोले शोले हो, क्या फायदा? इट्स ऑफ नो यूज. यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग विद दैट, बिकॉज दिस मसल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय. दैट्स व्हाई कहते हैं ना, मोटे को देख के डरना नहीं, छोटे को, पतले को देख के, है पतले को देख के डरना नहीं और मोटे से जब भागना नहीं, ऐसा कुछ कहावत है. देयर इज वन सेइंग, आई डोंट नो इन हिंदी इट्स अ सेइंग इज देयर, यू नो, नेवर सी अ फैट और अ स्टाउट पर्सन और उसे डरना नहीं. ऐसा मत सोचना ये पतला है, इसको ये क्या कर लेगा. कभी कभी पतला आदमी भी बहुत कड़वा काम कर सकता है. क्यों? इफ द माइंड इज स्ट्रांग. इफ द माइंड इज स्ट्रांग, इवन अ वीक पर्सन कैन बी वेरी पावरफुल. वीक फिजिकली, but by mind he is very strong. So the point is, please understand why Lord is specifying this. It has taken the strategic points. वहाँ सब उसने पकड़ लिया. वो strategic को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं. संवेदनशील नहीं, संवेदनशील भी नहीं हो सकता. It should be something wherein, you know, वो पकड़ लिया तो बहुत कारगर है वो उस जगह से. It is very powerful, he can control. I don't know. स्ट्रेटेजिक, हाँ वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट बोलते हैं ना. रणनीति हुआ ना. स्ट्रैटेजी बिकम्स रणनीति. स्ट्रैटेजिक पॉइंट मतलब पूरे युद्ध के दौरान अगर इस जगह 2-3 जगह पे आप कैप्चर कर लोगे ना तो दुश्मन अपने आप आपका नियंत्रण में आ जाता है. Then what was the next thing what we discussed? Yes, in the very beginning you have to curb this very sinful, dangerous lust. इस कामना, इस वासना को स्टार्टिंग में ही आप कंट्रोल कर लेना. तो what is the meaning of the starting में ही? Oh, I explained that. Does anyone remember? Rate of evaporation is very fast. Because lust can never be satisfied. Yes, but in the very beginning, Lord is saying, very beginning. So it's easy to leave that, because little bit of lust can also destroy it. Little bit of dust can also destroy. So, in the very beginning, curb this symbol of sin. Lust बोल रहे हैं, but क्या बोल रहे हैं? Sin. क्यों sin? Because lust will lead you only to sin. It is not going to lead you anything fruitful. It is always going to lead you to sin. मतलब लस्ट जब भी पूरा होगा, आपकी कामनाएं पूरी होगी, तो आप किसी भी गलत तरीके का भी आप राह पकड़ सकोगे. यू मे टेक द रूट
which may be a sinful route to fulfill your lust. So, whenever you are trying to fulfill your lust, means you are doing some sort of sin or the other. The working senses. Now, the next verse is very, very important. I'll be drawing some diagrams so that you all can understand the whole thing. इंद्रियाणि प्रायुर आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परास्तु सह. This is how various things are situated, that is explained here. The working senses are dull, are superior to dull matter. Now, what is dull matter? What can be dull matter? Come on, let me see your intelligence. Chal, guess, no problem, guess. Don't have to see the book. Come on, guess. What material? जड़ पदार्थ क्या है? जो मूव नहीं कर सकते. सबसे बड़ा जड़ पदार्थ तो हमारे शरीर है. जिस दिन आत्मा निकल गई, ये शरीर हिल पाएगी क्या? सबसे बड़ा जड़ पदार्थ हम लेके घूम रहे हैं, इसको ढो रहे हैं, वजन को ढो रहे हैं. चलने को नहीं होता फिर भी चल रहे हैं, मुश्किल से चढ़ना नहीं होता, भागना नहीं होता फिर भी भाग रहे हैं, चल रहे हैं. क्यों? सबसे बड़ा डल मैटर यही. This is the first biggest dull matter is there in this world, that is this thing, material body or the Pancha Tattva, or what we call as earth, water, fire, air, ether. They are dull matter. So working senses are superior to dull matter. इस शरीर को अगर इंद्रियां निकल जाए, 5 इंद्रियां है ना, कौन सी है 5? हाँ, स्किन. सो ये जो पंच भूत है, मतलब ये पंच इंद्रियां जो हैं, these 5 अगर senses, or there are actually total 10 senses, other are working senses, hands, legs, anus, your genitals, your anus, they are all called as working senses. उसमें से भी आपको ज्ञान भी मिल रहा है और आपका काम भी हो रहा है. अगर हाथ नहीं हो तो आप काम नहीं कर पाओगे. So they are total 10 senses. What are, if we remove these 10 senses, what remains back is dull matter, that is this dead body. Mind is higher than senses. Senses are going to work. Now let's understand this in a little. Let me read this verse fully and then I'll draw the diagram for you. It is bigger than dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. Why this verse is important is, it explains how this lust is conquering or making the soul do commit sins. First understand, let's say this is first line, this is of dull matter. If someone has got a better handwriting, can come and help me. If someone has got a better handwriting, come fast. Everyone is waiting for the third person to get up. Come on, come fast. Right. Dull matter. Kick that thing and write. So, first is draw a short line. Okay, this short is enough. It has to be seen in the camera also. No? So what is superior to dull matter? Senses. Draw a bigger line and say senses. नहीं इतना नहीं, फिर तो लास्ट लाइन तो बोर्ड कम पड़ जाएगा आपको. Just a little draw bigger line than this. हाँ बस. Sense. हाँ यहाँ लिखो senses. Senses. Okay. More than that, little bigger line than this. That will be mind. लिखेगा नहीं. अब लिखो. चलेगा, उसी पे लाइन खींचो. माइंड.
ड्रॉ बिगर लाइन देन दैट. पेन को नीचे झुका के रखो, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं चलेगा. वेरी नाइस. इंटेलिजेंस. Last line, one big line, yes. Soul. Very good. Okay, sit. Okay, now we have got the comparative chart and understanding. First, dull matter. Please understand, matter is insignificant. बहुत छोटा है, कुछ मायना नहीं रखता है. इसको कंट्रोल क्या करता है? सेंसेस. सेंसेस एनलाइव डल मैटर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी? डेड बॉडी बोला तो कुछ भी हिलता नहीं है, कभी भूख नहीं, कभी खाना मांगे डेड बॉडी, कभी खाना मांगता है, पानी मांगता है, कुछ नहीं मांगता. वेयरएज सेंसेस मेक इट एनलाइव. सो सेंसेस आर स्ट्रॉन्गर. व्हाट इज स्ट्रॉन्गर देन सेंसेस? माइंड. बिकॉज द माइंड टेल्स करेला मत खा, आम खा. Right? It's the mind which tells you, no, don't eat something small, let's go for big. सस्ता मोबाइल मत खरीदना, आईफोन खरीदना, सस्ता कपड़े मत खरीदना, बढ़िया खरीदना. ये सेंसेस को कुछ पड़ी नहीं, कुछ भी दे दो खा जाएंगे, कुछ भी दिखाओ देखेंगे, कुछ भी दिखाओ. मतलब सेंसेस नेवर डिमांड एनीथिंग दैट आई वांट दिस. इट इज दिस माइंड which tells the senses, hey, this is better. For example, the eyes, they see two person. You see two person. You see, oh, this person is more beautiful than the other. The eye is telling you, or the mind is telling you? Mind. और यहां पे जाके लस्ट बैठ गया, यहां पे लस्ट बैठ गया, और यहां पे जाके लस्ट बैठ गया. कि माइंड को कंट्रोल क्या करता है? इंटेलिजेंस. Getting this point? It's a very important science. Please understand this. On intelligence, what is happening? Mind job is willing, feeling, and keeping. Mind will feel, and will think. ये mind अगर think करता है, will करता है, feel करता है. Always I give you example. You know, you're moving around, and it's like suddenly you feel like eating something. So when the mind says, let's eat something, who approves it? On what basis you get it approved? Intelligence. जैसे आप बाहर निकले, खाना खाने के बाद बाहर निकले, पेट भरा हुआ है, माइंड बोलता है चलो let's have an ice cream. But then who decides you have an ice cream or not? It is the intelligence. Intelligence tells, नहीं, कल तेरा गाने का क्लास है, या कल तेरा गाने का कंपटीशन है, और आज तू आइसक्रीम खाएगा तेरा गला खराब हो जाएगा, या कल एग्जाम है, नो यू डोंट ईट. और अरे महीने का आखिरी है, जेब खाली है, अब मत खाना, अगला हफ्ता पगार आएगा तब खा लेना. सो द माइंड, इंटेलिजेंस गिव्स ऑल द डायरेक्शन टू द माइंड. सो द माइंड जस्ट विल्स एंड फील्स. तो यहाँ पे लस्ट बैठा हुआ है. सी कहाँ लस्ट ने पकड़ के बैठा है, देखो यहाँ पे लस्ट है, यहाँ पे लस्ट है, और यहाँ पे लस्ट है. इंद्रियाणि मनोबुद्धिर एष अधिष्ठानम उच्यते. ये तीन जगह पे बराबर पकड़ के बैठा है लस्ट. तो सेंसेस में कामना है, माइंड में कामना है, और इंटेलिजेंस में कामना है. गया सत्यानाश, कुछ नहीं हो सकता वो आदमी का. क्यों? अब ये तीन का वजह से भुगत कौन रहा है? बट माइंड यू, दिस इज सुपीरियर टू ऑल द थ्री. विदाउट दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस. Mind, intelligence, your senses, dull matter, everything is useless without soul. But आत्मा का क्या हालत हो रहा है? नरक में जाएगा कौन? You in this body will not go to नरका, right? आप ये शरीर में तो जाओगे नहीं नरक या स्वर्ग, जो भी हो, जो भी भोगना है वो आत्मा भोगता है. एंड साथ में ये दो भी जाता है. माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू another body.
So this is why Lord is specifying this. Read the verse once again, loud and clear. Then you will understand this. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Yes. Intelligence is still higher than the mind. Yes. And he, the soul, is even higher than the intelligence. Now what is the meaning of higher? Here what is the reference to higher? Better. In what way? Yes. It is more stronger. It has a higher say. It has a more larger say. ज़्यादा कह सकता है, ये ज़्यादा आप पे हावी है. अगर इंद्रियां स्ट्रांग है तो उससे ज़्यादा हावी क्या है? माइंड. माइंड अगर आज आपको बोल दिया आज एकादशी का व्रत है, खाना नहीं है, इंद्रियां तो है चलो आज शट डाउन. नो. जिस दिन आप उपवास कर रहे हो उस दिन इंद्रियां मांगती नहीं है क्या? और उस दिन उल्टा इंद्रियां ज़्यादा घूमती है. अरे वो बढ़िया आज वेफर दिख रहा है, बढ़िया आज ये दिख रहा है, वो दिख रहा है. यू इनफैक्ट देन यू सर्च द रूल बुक्स. द माइंड स्टार्ट्स हेल्पिंग यू. रूल बुक, हाँ ये खा सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ खा सकते हैं. उपवास में ये खा सकते हैं क्या? हाँ खा सकते हैं. वाई वी डू ऑल दिस? बिकॉज वी आर पुटिंग दिस माइंड इज फॉर टू हेल्प द सेंसेस. सो द होल what do you say, the science works in this manner. So senses are dull, but that is not meaning they are dull. Mind controls the senses, but the mind says नहीं भाई आज उपवास है, नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है. Then the senses cannot do anything. The senses cannot, हाथ अपने आप जाके पानी ले नहीं सकता है. The senses are not working on their own. Now mind ने भी डिसाइड किया आज एकादशी नहीं रखता हूँ, खाता हूँ, दबा के खाता हूँ. Then what controls? Intelligence. How can you do that? It comes in once in 15 days. You're going to eat only sin. I don't want to eat sin. The intelligence says you may want to go for it, but the intelligence says no. This is how the intelligence controls the mind. So this is how it is. So finally the soul is a, what do you say, unnecessarily it is paying a price for a crime which is not done. It pays a price for a crime which it doesn't want to do. It is created by the intelligence, mind and senses. There is that which pushes it. Did you all understand this? Because if you don't understand this, पूरा ये जो मेन 3.37 वर्स जो है, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव माष्टो मापापमाय विद्या मेरिनम, दिस श्लोक का अगर समझना है तो दिस इज गोइंग टू बी द क्रक्स ऑफ इट. कि वेरियस लेवल्स में वी आर कंट्रोल्ड, वेरियस लेवल पे वी आर कंट्रोल्ड. एंड अगर दैट इज व्हाई ही सेज इन द वेरी बिगिनिंग कंट्रोल द सिंबल ऑफ लस्ट. माइंड नहीं, लस्ट. लस्ट को पहला कंट्रोल करना पड़ेगा, दिस सिंफुल एक्टिविटी. बिकॉज अगर ये हावी हो गया ये तीन को करप्ट कर देते, और तीन करप्ट हो गया तो यू डू ए प्रोसेस ऑफ सिन. समझ में आया? प्लीज रीड द परपट. The sense. ना read. The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions as described here ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all the bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. See, mind is such a component which works 365 days, 24 hours it is working. यहाँ बैठे हो क्लास में, फिजिकली और सिटिंग इनसाइड द क्लास, माइंड में भी समवेयर सात समुंदर पार, मे बी रोमिंग अराउंड इन अमेरिका, अफ्रीका ऑल्सो, इट मे बी रोमिंग अराउंड. Physically you are sitting here, you are not moved out, but where is your thing? Some people mind is in the mobile, some people mind is in the whatever chat they are doing,
So the mind is roaming. We have to control the mind. And who has to control? We, in the sense who? Your intelligence has to tell the mind, oh, at least for 1 hour, no nonsense. Let me focus on my studies. I don't want to see any other WhatsApp chat or whatever it is. I am not interested. So कहने का मेरा भाव अर्थ यह है कि माइंड दैट्स वाई इज नेवर शट डाउन. सेंसेस तो फिर भी शट डाउन है. एक बार खाना खा लिया, पानी पी लिया, सो रहे हो, सेंसेस मुंह बंद है, कान में आवाज़ नहीं जा रहा है, बंद है, आंखें बंद है, दिख नहीं रहे, सो रहे हो आप. बट उस टाइम पे भी माइंड एंड इंटेलिजेंस इज वर्किंग. दैट इज वाई यू सी ड्रीम्स ना. वाई यू सी ड्रीम्स? द माइंड इज वर्किंग. Continue. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, minds and senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishad. There is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses and mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. This mental attitude has already been explained in Param Drishtva Nivartante. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propernicity. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense object, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses. But aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engage one's mind in Krishna consciousness by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes strongest, and even though the senses are very strong like serpents, they will be no more effective than serpent with broken fangs. But even though the soul is the master of the intelligence and mind and the senses also, still unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to agitated mind. So now tell me, what was the crux you understood in this last paragraph of this purport? Now everyone starts reading again. Yes, it is only by association that the impetus to the mind can be controlled. You don't want to do something bad, but it is your association which matters most. If you do not control your association, disaster is for sure. The most important thing is you have to have a proper association. आप जैसा संग रखते हो वैसा ही रंग चढ़ेगा आप पे. तो सही संग रखो तो सही रंग चढ़ेगा. अगर आपका संग गलत है और आप खुद अपने आप को बड़ा साधु समझते हो, नहीं, मैं उनके साथ रहूँगा फिर भी मैं उनसे दूर रहूँगा या अपने आप को कंट्रोल करूँगा, यह सोचना गलत है. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आवर सेंसेस आर स्ट्रॉन्ग. And when lust comes and sits on these three places, it is going to distort. So what do? Senses are going to be somewhere or other working. How do we control them? And what is the process of controlling them? What is the process? Engage them in devotional services. Engage them in devotional service. So how do I engage? How do we engage them on devotional service? They are so strong. They are not ready to listen to me. So it is only and only two things have to be taken into consideration. One is your association. Secondly, first we have to start with Vaidhya Bhakti.
Vaidya Bhakti is a process by which you do not want to do devotional service of your own, but आप अपने मन से भक्ति नहीं करना चाहते हो। पहले कौन भक्ति करना चाहता है? सुबह उठेंगे आराम से, 10 बजे उठेंगे, फिर थोड़ा चाय का, फिर 2 बिस्किट साथ में, फिर दांत घासना है तो फिर दांत घासने का मन होगा किसी को, कुछ लोगों को वो भी मन नहीं होगा, क्यों दांत घासना है, और फिर आराम से 12 बजे नहाने जाएंगे, फिर 2 बजे खाएंगे। भक्ति किसको करना? टेल मी। सो दैट इज वाई वैदिक सिस्टम हैज़ बीन गिवन बाय आचार्यस कि भाई कम से कम जबरदस्ती तुमको मन हो ना हो जाना ही है। यू नो, प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी भी नहीं, अपना किंडरगार्टन में बच्चे को क्यों भेजते हैं? ताकि उसको आदत लग जाए जाके इस प्राइमरी सेक्शन में स्कूल में बैठने के लिए। किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता, पहला 2 दिन तो रोता है, किंडरगार्टन में जाके रोता है, बट व्हाई दैट इज डन? एटलीस्ट द चाइल्ड एटलीस्ट कम्स टू नो आफ्टर 1 week, oh every day this is a routine, my mother and father will drop me here, I have to sit in the class for some time, and some twinkle twinkle little star, I have to dance, eat some cake and pastries, and then mummy will come and take me. So ये करते 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 क्या होता है, अब बच्चा जब 5th स्टैंडर्ड आ जाता है तो उसको मम्मी को बोलना नहीं पड़ता, बेटा जा। एंड व्हेन ही कम्स टू 10th स्टैंडर्ड फॉर श्योर ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं भाई अभी मैं फेल हो जाऊंगा या मैं अपने दोस्तों के पीछे रह जाऊंगा, वॉट एवर द रीजन इज, ही बिकम्स मेच्योर इनफ दैट द मदर डजंट हैव टू गो एंड टेल द चाइल्ड, नो टुडे आई विल गिव यू चॉकलेट बेटा, आई विल गिव यू आइसक्रीम। इंजीनियरिंग बॉय डॉक्टर पढ़ने जा रहा है, मेडिकल पढ़ने जा रहा है, उस बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं है माँ बाप को, आज तुझे चॉकलेट दूंगा बेटा, आज एग्जाम अच्छा लिख के आ। बट दैट इज ऑल incentives given when the child is young or small. Similarly, Vaidya Bhakti is the first process. But once when someone is put into Vaidya Bhakti is full of do's and don'ts. ये करो, ये मत करो, ये सब करते हुए ही आपको भक्ति करना पड़ता है। बट आगे जब बढ़ोगे तब आपको do's and don'ts आपको खलता नहीं। And there are many people get stuck in, you know, involved in this, what is the do's and don'ts. I'll tell you a small story of Jagannath Puri. एक बार हाँ जगन्नाथपुरी जो है वहाँ पे पूरी का कहानी है। तो वहाँ पे भगवान को 56 भोग लगते थे, बढ़िया खाना भोग लगता था वहाँ पे। मगर तकलीफ क्या था वहाँ पे कि भगवान को कभी पान नहीं ऑफर करते थे, नो पान वॉज ऑफर्ड टू गॉड। तो वहाँ पे एक प्रभुदास बोल के एक भक्त रहते थे। तो प्रभुदास काफ़ी अच्छा भक्त था, उसका काम क्या था, पान का बिजनेस था उसका, मतलब पान का दुकान था, तो पान लगा के भक्तों को बेचता था, लोगों को बेचता था और अपनी भक्ति करता था। मंदिर के ठीक बाहर ही था उसका दुकान, बोलो झोपड़ा बोलो, जो भी बोलो वही था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर आया था, मंदिर में भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान का नाम ले रहा था, भगवान के नाम लेते लेते आंसू आ रहे थे उसके प्रेम से। आप लोग भी आंखों में आंसू आते रहेंगे शायद भगवान का नाम लेते, हाय हाय 16 माला ख़त्म करना है, हाय हाय 16 माला ख़त्म करना है, भाई 4 ही माला हुए, अभी तो और 12 माला बाकी है। तो ऐसा रोए नहीं, भाव से रो रहा था, भगवान के लिए रो रहा था। And that is what all devotion is all about. How to cry for the Lord. We cry to the Lord. We never cry for the Lord. ये अंतर है। अभक्त क्या करता है, भगवान के पास जाके रोता है, पर कभी भगवान के लिए रोया है? भगवान के पास जाके तेरे लिए नहीं रो रहा हूं मैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए रो रहा हूं। और कभी भगवान मुझे आपका दर्शन करना है, आपसे मुझे आपका दर्शन करना है, आपका मुझे सेवा करना है, उसके लिए कभी रोएगा नहीं। तो यहाँ बैठ के बढ़िया बैठ के वहाँ भगवान का पूजा कर रहा, देख रहा था भगवान को 56 भोग लग रहे हैं। अरे इतना बढ़िया मज़ा आएगा अगर भगवान को खाना खाने के बाद एक बढ़िया सा पान और सुपारी लगा दूँ, वाह मज़ा आ जाएगा। पर ठीक है, वहाँ सिस्टम तो था नहीं, तो था, जब सिस्टम नहीं है तो नहीं है। घर पे आ गया था। कुछ दिन के बाद एक भक्त थे वहाँ पे, वो देखते थे कि 2 जवान लड़के, मतलब छोटे बच्चे, जवान भी नहीं बोल सकते, छोटे बच्चे,
सफ़ेद ड्रेस पहन के एकदम बाल वाल एकदम हेयर कट करके एवरीडे मंदिर से रात को 11 बजे निकलते हैं। 10 साढ़े 10 बजे कपाट बंद हो जाता है भगवान का, तो सिंह द्वार से निकलते हैं। समथिंग कॉल्ड एज सिंह द्वार। सिंह द्वार से बाहर आते हैं और सीधा उस झोपड़े में जाते हैं और एक थोड़ी देर के बाद उस घर से निकल के वापस मंदिर के अंदर जाते हैं और वापस दरवाज़ा बंद हो जाता है। रात को ये टाइम पे कौन है जो मंदिर से आता है और जाता है, वो भक्त देख रहा था। तो 2-3 दिन देखा, तीसरा दिन देखा, अरे ये तो 2 जन जो बच्चे हैं वो ऐसे तो खाली हाथ जा रहे हैं, पर आते वक्त मुंह में पान चबाते हुए आ रहे हैं, एकदम लाल हो गया है पान से। बोला क्या खा के आया, कहाँ से पान मिला, कौन दे रहा है इनको और कौन मंदिर में जा रहा है। तो बोला ठीक है अभी जाता हूँ, उस झोपड़े में जाके देखता हूँ। तो एक दिन सीधा वो प्रभुदास के पास गया। अरे भाई महाराज कौन है आप, 2 बच्चे लोग हैं। ये पता नहीं, 2 बच्चे लोग आते हैं रोज़ रात को 12 बजे 11 बजे आते हैं और मैं उनको 2 बढ़िया सा पान बना के देता हूँ, खाते हैं और उनका चेहरा इतना मोहक है, इतना अच्छा है कि मुझे मन भी नहीं करता है उनसे पैसे मांगने की। मैं पैसे भी नहीं मांगता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। उसने बोला देख भाई तू व्यापारी है, यू आर अ बिजनेसमैन, ऐसा कैसा नुकसान कर रहा है, अच्छा चेहरा दिखा के तुमको लूट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। नेक्स्ट टाइम बोलो पैसा चाहिए, नेक्स्ट टाइम आएगा तो पैसा मांगना। ठीक है पैसा मांगता हूँ, मगर पैसा नहीं रहेगा तो उसके लिए भी आइडिया बताता हूँ, कुछ ना कुछ गिरवी रखने के जाने को बोल, कुछ नहीं तो वो हमेशा ना रोज़ वो लोग सफ़ेद एक शॉल ओढ़ के आते हैं, बोला वो शॉल रख के जाओ, अगले दिन आके पैसा दे के शॉल लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। उसी दिन रात को वापस 2 बच्चे लोग आए, बोला हाँ पान वान खाया और जैसे बच्चे लोग बोले चलो बाबा निकलते हैं। बोला 1 मिनट रुको रुको, तुम लोग इतना दिन से मेरा पान खा रहे हो, कोई पैसा तो दो, मेरा घर गृहस्थी इससे चल रहा है, रोजी रोटी मेरी यही है, पैसे तो दो। उसने बोला अरे इतना दिन से तो आप लोग फ्री में खा रहे थे, फ्री में खिला रहे थे, आज कहाँ से मुझे पैसे मांग रहे हो, हम थोड़े पैसे लाए नहीं। ठीक है मगर कल ला के दे देंगे। बोला कल वापस नहीं आया तो पैसा मांगा तो नहीं आएंगे, तो शायद तो एक काम करो आपका जो सफ़ेद ट्रेनिंग दे दिया था ना वो भक्त ने, बोला आप वो सफ़ेद शॉल जो है वो हम पे छोड़ के जाओ। ठीक है दोनों छोड़ के गए। अगला दिन सुबह जब कपाट खुला भगवान का, तो भगवान को जब भी जगन्नाथ जी को सुलाते हैं तो जगन्नाथ और बलदेव के सिर के ऊपर एक सफ़ेद शॉल रखते हैं, अगर रात को ठंडी हुई तो ओढ़ने के लिए। यही शॉल पहन के आए थे, तो दोनों शॉल गायब। मंदिर में एकदम हड़कंप बच गया। सीधा वहाँ आज भी इंचार्ज इज द किंग इज इंचार्ज। सीधा राजा के पास आया, राजा के पास आके पूछा, बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा है। राजा ने पूछा कहाँ, कौन लिया, कौन ले सकता है यहाँ से। कोई न कोई मेरा सैनिक है, उसने ही किया है ये सब गड़बड़ काम। तुरंत सब सैनिकों को अंदर उठा के डाल दो, जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। तो उस दिन रात को राजा को सपने में भगवान आए, जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी ने बोले कोई भी अपराधी नहीं है, कोई किसी ने चोरी नहीं किया है, पूरा वृत्तांत बताया। अगला दिन सुबह दरबार में जो आदमी ने अक्ल दी थी ना प्रभुदास को, वो भी अच्छा भक्त था, उसने आके राजा को पूरी कहानी बताई। तो राजा तुरंत निकल के प्रभुदास के घर पे आया और प्रभुदास के घर पे आके देखा वो डोल शॉल वहाँ पड़े थे। तो उसने बोला कि अच्छा ये बात सही है कि भगवान स्वयं आए थे और आपका पान खा के गए। तो उस दिन से आज तक जगन्नाथपुरी में खाने के बाद 56 भोग के बाद पान का बीड़ा लगता है। और उसका खासियत ये है कि आज भी प्रभुदास के वंशज ही वो पान का बीड़ा बना के देते, इवन टिल टू दिस डे उनका ही वंश बनाते। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? डोंट थिंक लॉर्ड डजंट हैव सेंसेस, बट ही डजंट डू sense gratification. But if one wants to put, what does the story show? कौन था? कोई महान साधु नहीं था, कोई महान तपस्वी या योगी नहीं था, साधारण सा पान वाला।
वो भी अपने भाव से भगवान को अपने वश में कर सकते। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ डिवोशन। भगवान सबको सब कुछ दे देंगे मगर भक्ति नहीं देंगे, भक्ति नहीं देंगे। उसका कारण, जिस दिन भक्ति दिया वो भक्त के वश में आ जाते। जिस दिन भक्ति दे दिया भगवान भक्त के वश में है। और जब तक आप मांग रहे हो सब कुछ, गाड़ी बंगला बच्चा ये बीवी जो चाहिए, ले ले भाई, एक का दो ले ले जा। भगवान बोलेंगे एक का दो ले ले, लेके जा, जान छोड़ मेरा। बिकॉज उन चीजों में देने के बाद आप उनके अधीन हैं, भगवान आपके अधीन नहीं। मगर वाइस वर्सा इज वेरी डेंजरस। भगवान इसके लिए आपको माया से टेस्ट करेंगे, आपको कुछ ऐसा लालच दे देंगे, आप भक्ति छोड़ के भाग जाओगे। दिस इज अ थिंग। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव टू फोर्स आवरसेल्व्स टू डिवोशनल सर्विस। जब तक हम भक्ति के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एंड माइंड यू, रूल्स एंड रेगुलेशन सब जगह है। एक दिन मेरे घर पे कुछ फंक्शन था, कुछ लोग ने पूछा कि प्रभु जी पान खाना चाहिए कि नहीं, है ना। पहला चीज तो किस जगह पे वो प्रश्न पूछा जा रहा है वो देख के पूछना चाहिए। आदमी को सोच समझ के, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस देख के सवाल पूछना चाहिए। अब उसका जवाब, पूरा जवाब था, बट मैंने जानबूझ के उस दिन नहीं दिया, बिकॉज दैट वॉज नॉट द राइट टाइम टू आंसर दैट क्वेश्चन। अर्जुन भी, कृष्ण ने अर्जुन को कब भगवत गीता सुनाई? युद्ध के पहले। बट किस परिस्थिति? When he was confused and he was in a position to take knowledge. He wanted that knowledge. He did not, like कृष्ण के कंधे पे हाथ डाल के, कृष्ण युद्ध लड़ूं कि नहीं, और कृष्णा भी उसके कंधे पे हाथ डाल के, you're not the body or the soul. तो शरीर नहीं आत्मा है, तो क्या उसके समझ में जाता वो बात? So right question has to be asked at the right time, and that time only the answer can be given. Now please understand, who can eat a pan as per Shastra? अगर कोई ब्रह्मचारी पान खाता है तो उसको मांस खाने का पाप होता है। अगर कोई रजस वाला स्त्री थी, मतलब a lady who is in her periods, if she eats, she gets the same sin of eating meat. अगर कोई वानप्रस्थ या सन्यासी खाता है, वानप्रस्थ भी उसको ना ये नहीं है, बट सन्यासी खाता है तो ही ऑल्सो गेट्स महापाप, ब्रह्महत्या का पाप होता है। बट एक विडो अगर खाएगा, एक विडो लेडी, विडो और विडोअर, बोथ केस, उसको वही पाप लगेगा। बट when a grahastha eats, there is no sin. Now, proof. I am a scientist, so I need proof. I don't accept anything which someone says. So the proof is the day Ramchandra ji got married. जिस दिन रामचंद्र जी का ब्याह होने वाला था, उस दिन राम और लक्ष्मण दोनों एरिना में आते हैं पान चबाते हुए। That is the first time Ramchandra ji eats. Till then he doesn't eat. So everything is not एक बार दो टुकड़ा, नहीं करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, तो जाके जंगल में रहो ना। This is, one should not become fanatic in any point of her life. He or she should not become fanatic. That is why Shastra guides you. What are the three Purusharth? What are the four Purusharth? Four Purusharth of the Vedas. So what are the first three things? Dharma. किस तरीके से जीवन निर्वाह करना चाहिए, ये पुरुषार्थ बताता है हमको किस तरीके से जीवन निर्वाह करना चाहिए। दैट इज धर्म। धर्म मतलब
माता का धर्म, पिता का धर्म, बेटे का धर्म, देश के प्रति आपका धर्म है, आपका समाज के प्रति आपका धर्म है, आपके गुरु के प्रति आपका धर्म है, आपके व्हाट इज इट, पत्नी की तरफ आपका धर्म है, आपके बच्चे की तरफ आपका धर्म है, ये सब धर्म में आता है। सिर्फ धर्म डजंट मीन ओनली रिलीजन। धर्म मीन्स योर ड्यूटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज धर्म, देन अर्थ, फायदा। अर्थ doesn't mean only money, it means benefit, but one of the segment is in the earth is फायदा। फायदा कई हैं। If someone wants a child and he is childless, what did Dashrath Maharaj do? He did not try by his means, he first tried it by the spiritual way. So Shastra gives you the way by which you can achieve your results. शास्त्र ये राह भी बताता है, ठीक है, आपको पुत्र चाहिए तो आपको पुत्र प्राप्त करने का तरीका भी बताता है, और वो भी वैधीय भक्ति, मतलब शास्त्र प्रमाणित है। ऐसा नहीं कि मनमुखी आपने कर दिया। वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, पुत्र कामिष्टि यज्ञ करते हैं, ठीक है, उसके पीछे कई कारण हैं, वो कभी राम कथा होगी तब बात करेंगे। बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज the earth also can be fulfilled by the shastra. And तीसरा धर्म, अर्थ, काम। कैसा कामना करना है अपने को, that is also decided by the shastra. Whether your कामना is justified, that is also decided by the shastra. कामना अगर आप गलत कामना करते हो तो आपको उसके फल भुगतना पड़ेगा। मगर फॉर एग्जाम्पल Kardamunian Devati, when she wanted a child, what should she go and tell? I want a child, मुझे बच्चा चाहिए। Was her desire wrong? No. She was a bona fide wife and she desired from her husband, and then that desire was fulfilled by him. So every desire is not bad, but the desire should be as per the Shastra. आपके मन के हिसाब से कभी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन तो हमेशा चार इच्छाएं करती रहती है। कौन सी चार गलत इच्छाएं करती रहती है? मेडिटेटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग। ये चार चीज मन तो करेगा ही करेगा। इन कलयुग दिस इज गोइंग टू बी ए मेजर प्रॉब्लम। हर कोई व्यक्ति व्यभिचार करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति मांस भक्षण करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति शराब और नशा का पदार्थ लेना चाहता है। कौन नहीं लेना चाहता? ये प्रॉब्लम तो रहने वाला है इसमें, कलयुग में तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल आवर। सो दैट्स व्हाई द वेरी बिगिनिंग, प्लीज कंट्रोल योर सेंसेस, कृष्णा इज सेलिंग फ्रॉम द डे वन। नहीं बच्चा, अभी तू जवान है, अब कर ले, थोड़ा मजा कर ले, बाद में बुढ़ापे में भक्ति कर लेना। मतलब अरे बुढ़ापे में भक्ति कर लेगा, मगर जवानी में किया हुआ पाप कौन काका उठाएगा? Who is going to take the sins? Who is going to carry the burden of the sins? जो जवानी में भोग के दौरान जो पाप कर्म किया गया है वो कौन उठाएगा? मान लिया आप बुढ़ापे में जाके करने वाले हो या करने के बारे में सोच रहे हो, क्या गारंटी है आप कल तक जिंदा रहने वाले हो? यहाँ पे कोई कह सकता है? मैं कह सकता हूँ कल भी मैं जिंदा रहूंगा। इसके लिए भक्ति अब शुरू करो। कल के लिए सब चीज़ नहीं डाल सकते हो। जीवन में कुछ चीज़ें वो अभी करना पड़ेगा। सांस भी अभी ले रहे हो ना, नहीं कल लेता हूँ, थोड़ा आराम से, थोड़ा फुर्सत में, कल फास्ट सांस लेता हूँ। नहीं, सांस भी आज ही लोगे। संडे बोल के आज सांस लेना छोड़ तो नहीं हो ना, आज नहाता नहीं हूँ संडे, ठीक है, कम से कम सांस तो ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? यू हैव टू डू दिस एक्टिविटीज डेली। सिमिलरली डिवोशन हैज टू बी स्टार्टेड नाउ, बिकॉज टुमारो किसने देखा है? कल कुछ बीमारी आ गई, पूरा ऐसा हालत है कि मुंह से जवान से कुछ निकल ही नहीं रहे शब्द, तब क्या भक्ति करोगे? तब क्या भगवान का नाम लोगे? भगवान का नाम लेना है तो अब लो, और वो भी दृढ़ता से लो। इसके अलावा और कोई चारा है तो बताइए मुझे। दैट इज वाई नो देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स इन कलयुगा। आप गाड़ी लेके बाहर निकलो, गेट के बाहर निकलो, ऐड दिखेगा, कुछ ना कुछ खतरनाक ऐड,
वो भी खतरनाक मॉडल उधर खड़ी रहेगी, आजा आजा नरक के द्वार पे आजा, बुलाएगा आपको, डू दैट। एंड कभी ऐड देखा है, दाल चावल का ऐड देखा कभी? कभी कोई ऐड आता है प्लीज़ ईट दाल चावल, ईट खिचड़ी, सब्जी रोटी खाओ? कभी जो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है उसी का ऐड आएगा और वो बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाएगा एज इफ आपको ज़रूरत है। दैट्स मार्केटिंग, राइट? To sell a comb to a bald person is, that's what the skill of marketing is. Or go and sell an Eskimo refrigerator, that's what a good marketing person is. So what do we do? How will we handle this situation? We have to make our mind and intelligence stronger. Stronger mind and intelligence will also get defeated. Jad Bharat Maharaj, he left his wife, his kingdom, he gave everything and he went and sat in the jungle. क्यों बैठे थे? भक्ति करना था उनको, पर तकलीफ क्या था? एक हिरण के ऊपर आसक्ति हो गई और पूरा किया कराया पूरा वेस्ट। अगला जन्म क्या हो गया? हिरण बन के आ गए। ठीक है, भगवान की कृपा थी कि उनको कुछ याद तो था, मगर जीवन काल जो गया वो तो नष्ट हो गया। सेकेंड, उसका पीछे वजह क्या है? ही वॉज अलोन इन द जंगल। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में आ गया था। अगर आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ भी जाओगे ना, ये दुनिया बड़ी जालिम है। व्हेन माया विल टेक ओवर यू, यू डोंट नो। कभी कौन सा टीवी का ऐड, कभी कौन सा यूट्यूब का ऐड आपको खींच लेगा एंड यू विल बी सक्ड। बेचारा नदी में नहा रहा था, बैठा था, हिरण को, बच्चे को देखा, मोह आ गया। कब किस चीज पे मोह आ जाए हमको पता नहीं है। दैट्स व्हाट जड़ भरत स्टोरी, व्हाट डज इट्स ट्राइंग टू टेल अस? इट्स टेलिंग द सेम थिंग कि कब आपको मोह के जाल में आके आप फंस जाओगे। और फंसने के बाद क्या? वन लाइफ टाइम लॉस्ट, एंड दैट टू एट भावा लेवल। किस लेवल पे थे वो? भाव लेवल पे थे, और वहां से वो पशु योनि में आ गए। ठीक है, भगवान की कृपा थी कि अगले जन्म उनको वो जीवन काटना पड़ा, पूरा वो हिरण का जन्म में पूरा जीवन काट के फिर वापस जड़ भरत होके उनको तकलीफ सब सह के। सो हम लोग ने इतना बार बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ टाइम हम लोग ने मतलब ज़िंदगी हम लोग ने अपना शरीर बदला है, क्या काफ़ी नहीं है? और बदलना है। जाते जाते एक और शरीर प्रभु जी, इतना किया है तो एक और शरीर, गधा घोड़ा कुछ भी चलेगा, एक और। प्लीज लेट्स बी द लॉस्ट, आगे और नहीं करना है आपको। दैट शुड बी द फोकस। इफ दैट फोकस इज नॉट देयर, इफ यू डोंट डाउटेल योर सेंसेस, योर माइंड, एवरीथिंग टू द लॉर्ड। लॉर्ड हमेशा भगवान क्या बोल रहे हैं? भाई तू तेरा मन दे दे मुझे, मन दे मुझे। मन दिया तो अपने आप इंद्रियां भी आ जाएगी, सब आ जाएंगी। और हम एक ऐसे हैं, मेरा मन तेरा, है ना? क्या? मेरा तन मन धन सब तेरा, है ना? भगवान के सामने वही बोलते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, और बाहर आके बोलते मन ही नहीं लगता है। अरे जब मन तेरा नहीं है तो लगेगा कैसे? मन नहीं लगता। और द प्रॉब्लम इज वी आर बिजी सेइंग भगवान सब कुछ आपका है, आप ले लो ये वो, मगर मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट पास करा देना, मेरा वो डील पास करा देना, वो टेंडर पास करा देना। फिर व्हाट आर यू सरेंडर्ड फॉर? व्हाट अ बिग शो। एक आडंबर कर रहे हो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, भक्ति के नाम पे एक आडंबर हो रहा है। जस्ट वी आर मेकिंग a big show as if we are very, very, I love you, I love you. It's like a wife telling the husband. Husband enters the house. The wife says, I love you, darling. Husband also say, oh, very good, very nice, I also love you. मैंने सब्जी निकाल के रख दी है, सब्जी बना लेना. I love you. Is this the way the wife will express, a real loving wife will express? If the wife really loves the husband, she would rather cook the food, खाना बना के रखती, तैयार करके रखती. बार बार सिर्फ I love you बोलने से कुछ नहीं होने वाला. सिर्फ बार बार अपने उसको बोल के कोई मतलब नहीं है. I love you. What do you love? Express your love ना. हम भी भगवान के पास ये करते हैं, I love you.
10 रुपये डाला है, तो काम करा देना, मेरा काम करा देना, मेरा नैया पार करा देना. So my humble request is all of us, let's dovetail ourselves to Krishna Bhakti, and there are so many nice leelas of Lord Jagannath ji. अब जगन्नाथ जी का अभी आ रहा है. I'll tell one more story. अभी I think June 20th is स्नान यात्रा ना, ये रथ यात्रा, उसके पहले स्नान यात्रा आएगा. तो और एक छोटी सी लीला है, 5 मिनट में बता के फिर मैं खत्म हो. एक बार तो अनन्य भक्ति किसे कहते हैं समझ लेना इस बात को. 12:30 विल शट डाउन, डोंट वरी. अनन्य भक्ति का आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. कितने लोगों ने स्नान यात्रा अटेंड किया है आज तक? देखा कितने लोगों ने? किसी ने नहीं देखा? वाह, ब्रांड न्यू. अरे भाई, स्नान यात्रा का दिन आप भगवान का वेश देखना. ही विल बी इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेश. गणेश जी के स्वरूप में रहेंगे. उसकी कथा मैं बताता हूं आप लोगों को. एक बार जगन्नाथ जी को आभूषण बनाने थे, गोल्डन ऑर्नामेंट्स, और एक ही कारीगर था पूरे वहाँ पे उस एरिया में जो अच्छा आभूषण बना सकता है. बट तकलीफ क्या था, वो अनन्य भक्त था गणेश जी का. उसने तय किया था मैं जीवन में किसी भी और देवी देवता या भगवान को नहीं देखूंगा. अनन्य भक्ति, अनन्य जैसा चेस्ट वाइफ. व्हाट इज हु इज अ चेस्ट वाइफ? मैं बाकी किसी, मतलब अपने पति को छोड़ के मैं बाकी किसी भी और आदमी को मैं नहीं देखूंगा. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ चेस्ट वाइफ. सो दिस पर्सन आल्सो डिसाइडेड मैं सिर्फ गणेश जी को सेवा करूंगा, गणेश जी का पूजा करूंगा, और कोई भगवान को मैं देखूंगा नहीं. मेरे लिए वही भगवान है. तो उसको बुलाया, बोला हाँ. तो वहाँ के पांडा ने बोला नहीं आप एक काम करो, आँख में पट्टी बांध लो. आप तो बड़े कारीगर हो, आप तो मतलब नाप ऐसे ले सकते हो. अब कभी कंगन का नाप लेना है तो आप हाथ का नाम लेके आप कंगन बना दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है आपके लिए. बोला ठीक है, मैं देखूंगा नहीं. बिल्कुल मत देखना. आँख में पट्टी बांध के लेके आया और जगन्नाथ जी का नाप लेने लगा. अभी कमर का पट्टा का कैसा नाप लेगा बेचारा. ऐसा आलिंगन कर लिया. तो जगन्नाथ जी भी वाला आलिंगन कर लिया उसको. If someone hugs Jagannath ji also hug him. So he took a measurement of the hip, कमर पट्टा, then हाथ का. बोला अब नाक का भी ले लो ना, जरा नाक का माप ले लो. ठीक है. आँख में लगा के नाक देख रहा है, नाक खत्म ही नहीं हो रहा है, एकदम लंबा लंबा जा रहा है. मतलब ये तो गणेश जी का सूंड है, ये तो एकदम हाथी का सूंड का जैसा है, थोड़ी नाक है. फिर देखा कान का बाली भी बना था जगन्नाथ जी का. कान के ऊपर हाथ लगाया, देखा तो एकदम हाथी का कान जैसा. परेशान, तुम मेरे को बोला जगन्नाथ जी का है, तुम तो पट्टी बांध के मेरे को गणेश जी दिखाया. खोला, देखा तो जगन्नाथ जी हंस रहे हैं. तुम मेरे को चीटिंग किया, मैं नहीं करूँगा. तुम मेरे को चीटिंग किया. बोले एक काम, ठीक से वापस आँख में पट्टी लगा के आप नाप लो. आप ठीक है, वहाँ पर आँख में पट्टी बांधना लगा है, वापस को भगवान का सूंड दिख रहा है, कान दिख रहा है. तो परेशान हो गए. बोला क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है कौन है, गणेश जी हैं या जगन्नाथ जी हैं. कंफ्यूज्ड. जब उसने पट्टी वापस खोला तब उसको कभी गणेश जी के रूप में दिख रहे हैं तो कभी इसको आया गुस्सा. बोला कभी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं यहां से. तब जगन्नाथ जी ने उसको आलिंगन किया. बोला तूने मुझे आलिंगन किया था ना, मैंने भी तुझे आलिंगन किया है, चिंता मत कर. तू साल में एक दिन मेरा नाप लेने आना, और उस दिन मैं तुझे गणेश जी के स्वरूप में आपको दर्शन दूंगा. दैट इज़ वाई स्कूल में जब गणेश जी का ये होता है उस दिन आप देखना, ऑन द डे ऑफ स्नान यात्रा, दैट्स द डे वेयर ही टेक्स ही सपोज टू कम एंड टेक द मेजरमेंट ऑफ द ऑर्नामेंट्स. नाप लेने के लिए आते हैं. उस दिन गणेश जी विल, जगन्नाथ जी विल गिव द दर्शन इन द फॉर्म ऑफ गणेश. सो ओनली थिंग इज लॉर्ड इज वेटिंग फॉर अस. हम उनके दरवाजे पे कभी खटखटाना नहीं चाहते हैं. हम चाहते आएगा ना, फोन आएगा तब मैं आऊँगा क्लास में, तब मैं भक्ति करने आऊँगा. नो, भगवान इज वेटिंग फॉर यू. प्लीज कम. लॉर्ड इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू. ओके, हरे कृष्णा. एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट्स, क्वेश्चंस कैन आस्क.